हेलो गाइस, दिस इज एयर मनोवर और इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके साथ बात करूंगा हमारा प्यारा सा पोएम सिटीज लव आई डू नॉट को। मैं आपसे वादा कर सकता हूं इस पोएम को सुनने के बाद आप भी जॉनडन के क्रिएशन का दीवाना होने वाले हैं, जिस तरह से मैं भी जॉनडन का दीवाना हूं। और इस पोएम को जॉनडन अपनी दिल की बातों को बयां किए हैं और अपने दिल से लिखी हुई बातों को हमें बताने की कोशिश की। और आप जानते हैं, दिल की बातें तब समझ में आती है जब दिल से सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पोएम को जो जॉनडन ने लिखे हैं तो अपने दिल की बातों को मंजर को उसने बयां किए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इस कविता को अच्छे से समझने के लिए आपको इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखने की जरूरत है। मतलब शायर एनी जॉनडन अपने महबूबा प्रेमी जो एनमोर रहती है उससे जुदा होने की, बिछड़ने का मंजर को बयां किया है। उसे ऐसा लगता है अपने महबूबा से बिछड़ना यानी मौत को गले लगाने के समान है, यानी मौत को गले लगाना। तो देखते हैं इस पोएम में जॉनडन क्या क्या बातें की। चलिए कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारे महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वॉरीनेस ऑफ थी, ना ही इस उम्मीद में कि मैं तुमसे थक गया हूं या ऊब गया हूं या परेशान हो गया हूं। मतलब जॉनडन यानी शायर कहते हैं, मेरी प्यारे महबूबा मैं जा तो रहा हूं, तो इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, ऊब गया हूं या परेशान हो गया हूं। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन सो फैट लव फॉर मी, ना ही उस उम्मीद में कि दुनिया वाले तुमसे बेहतर प्यार दे सकता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट्स बेस्ट, हालांकि चूंकि एक ना एक दिन तो मुझे मरना है, हालांकि चूंकि एक ना एक दिन तो मुझे मरना है, टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट थस बाय डेथ टू डाई। तो मैं खुद को एक बहाने की मौत में इस्तेमाल करना चाहता हूं। मतलब जॉनडन यानी जो हमारे शायर है अपने महबूबा से कह रहा है, मेरी प्यारी महबूबा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, ऊब गया हूं या परेशान हो गया हूं। वो आपसे नहीं कह रहा, अपनी महबूबा से कह रहा है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं थक गया हूं तुमसे, ऊब गया हूं या परेशान हो गया हूं, ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया वाले तुमसे बेहतर प्यार दे सकते हैं। हालांकि चूंकि एक ना एक दिन तो मुझे मरना है, तो मैं खुद को एक बहाने की मौत में इस्तेमाल करना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि तुमसे जो जुदाई का मंजर को मैं किस तरह से झेल पा रहा हूं। क्योंकि कोई ना एक दिन तो सब हर लोगों से जुदा हो जाता है, बिछड़ जाता है। वो एक मरने का ढोंग मैं करना चाहता हूं। मैं क्या तुमसे बिछड़ कर मुझे जो पोजीशन मिलने वाली है वो कौन सा पोजीशन मिल रही है। चलिए देखते हैं आगे। कहते हैं, आफ्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स, कल रात सूरज यहाँ से चला गया था। एंड एट इज हियर टुडे, और फिर से आज वापस लौट आया है। ही हैड नो डिजायर नो सिंस, ना उसके वापस आने की कोई तमन्ना थी ना कोई मतलब। नो हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उसे आधे सफर से लौटना पड़ा। तो मतलब हमारे शायर जॉनडन अपनी महबूबा से सूरज का उपमा देकर समझा रहा है। कह रहे हैं, मेरी प्यारी महबूबा तुमने नहीं देखा, कल रात सूरज यहाँ से चला गया था और आज फिर वो वापस लौट आया है, जिसके पास कोई नहीं उम्मीद था, ना कोई सेंस था, ना उसके आने की कोई मतलब था, लेकिन फिर भी वो अपने काम को बाखूबी कर रहा है। वो अपने काम को अपनी ड्यूटी की तरह कर रहा है। देन फियर नॉट मी, देन फियर नॉट मी, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। मेरे पास तो उम्मीदें हैं जो मुझे वापस लौटना पड़ेगा। किसके लिए? मेरी महबूबा मेरे लिए इंतजार कर रही है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीड जर्नी सिंस आई टेक, मुझे पर विश्वास रखो, मैं पूरी स्पीड जर्नी, मैं तो सूरज से भी ज्यादा स्पीड में जाऊंगा और उससे ज्यादा स्पीड में मैं आऊंगा। एंड मोर विंग्स एंड सबस्टेंस ही, मतलब सूरज से भी तेज रफ्तार से यानी पर के साथ जाऊंगा और मैं वापस आऊंगा। मतलब जॉनडन अपने महबूबा से को समझा रहा है। क्या बात है।